हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे बढ़िया होंगे। तो आइए आज के सेशन में हम आज स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 3। तो आइए जानिए आज इंट्रोडक्शन पार्ट 3 में हम क्या सब लेकर के आए हैं। तो आज हम आपको ये यादें ताज़ा हो जाए फिर से। और इसमें डिस्टेंस फार्मूला में हमने ए पॉइंट बी को लिया था, हमने ए और ये पॉइंट बी है, तो इस लाइन सेगमेंट को हमने मिला दिया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो आपको ये डिस्टेंस फार्मूला हमने बताया था कि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2। डिस्टेंस फार्मूला को आप एक बार रिपीट कर लीजिए। ये फार्मूला है ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट कर लेंगे, वही हमारा डिस्टेंस फार्मूला हो जाएगा। तो बस हम आगे आज के जो वीडियो हैं, आज के वीडियो के लिए खास ये है कि हमारा सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल पर आधारित होगा। तो आइए आज हम दोनों फार्मूले को हम कंसेप्ट क्लियर कर लें कि इसमें क्या गुत्थी है। तो इससे हम वीडियो में माध्यम से मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइए सेक्शन फार्मूला के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो इसको हम मिटा लेते हैं सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला निकालने के सबसे बेस्ट तरीके ये है कि हमने एक जैसे डिस्टेंस फार्मूला में लिए थे वैसे ही हमने लाइन सेगमेंट को ले लिया। यहाँ पर क्या है कि ए फार्मूला में डिस्टेंस फार्मूला से क्या डिफरेंट है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट है P और ये इसको M ऐड करता है। तो M और N रेशियो में P पॉइंट जो लाइन सेगमेंट AB पर बेस्ड है उसको M और N रेशियो में डिवाइड करता है, उससे हमारा सेक्शन फार्मूला निकलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो ये तो आपको पता है। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं डिस्टेंस फार्मूला निकालने कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालने के तरीके ये हैं। सबसे पहले मैं फार्मूला बता देता हूँ, उसके बाद प्रश्न आता है कि ये फार्मूला आया कैसे, इसका भी हम जिक्र करने वाले हैं। आइए हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला इसका हमारा एक अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। P का हम मान लेते हैं कोऑर्डिनेट अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा बीटा हो गया, इसके x कोऑर्डिनेट अल्फ़ा और y कोऑर्डिनेट बीटा। आपको याद करने में भी सहूलियत होगी। आप जब इस फार्मूले को देखेंगे, समझेंगे, 2 बार 3 बार वीडियो को रिपीट करेंगे तो फिर ये आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा। देखिए ये mx2 प्लस nx1, यानी m जो रेशियो में डिवाइड किया है mn में, m को ले लिया और b का x2 कोऑर्डिनेट ले लिया, यानी x1 कोऑर्डिनेट ले लिया। बट अब ये डिवाइड कर देंगे, जो m रेशियो n में था ये हमारा आ गया। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये सेक्शन फार्मूला कैसे तैयार किया था। इस फार्मूले के बिहाफ पे आप कई सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत इजी तरीके से आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट था यहाँ पर इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, x1 y1। अब ये यहाँ पर करना आगे क्या है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया और यहाँ से ज़्यादा लंबा हो गया ये। यहाँ पर आगे ए बी, यहाँ पर हम इसको D मान लो एक्सिस है और ये हमारा ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। और नीचे में हमने बताया था कि जब नीचे आएगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, लेफ्ट वाला फिर नेगेटिव में हो जाएगा। ये हमारा x पाई डैश, x डैश मानो x पाई मानो, दोनों एक ही बात है। और y डैश एक्सिस। अब इस एक्सिस पर हम सेक्शन फार्मूला को बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ से हमने एक लाइन आया, अभी वो सेक्शन फार्मूला आया कहाँ से उसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं।
तो यहाँ पर क्या है कि PBM, तो आपने पढ़ा होगा कि PBM और एरिया जो ट्रायंगल हमारा बन रहा है ACB, ट्रायंगल ABC, ये हमारा सिमिलर है। सिमिलर का साइन ऐसे ही होता है, सिमिलर यहाँ पर PBM, ट्रायंगल PBM, जब ये दोनों सिमिलर X1 हो जाएगा। अब आगे चले, यहाँ पर PM के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो ये हमारा अल्फा बीटा इसके कोऑर्डिनेट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा X2 माइनस अल्फा। आई थिंक आपको ये समझ में आता होगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि करना क्या है। यहाँ पर ये दोनों बराबर है यहाँ पर, तो ये हमारा PM डिवाइड बाय AC, PM डिवाइड बाय AC, ये बराबर होगा, ये इक्वल किसके इक्वल होगा ये, तो यहाँ पर क्या देखना है आपको, PB बट्टा AB। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है PB बट्टा इस ट्रायंगल का PB, और ये इसके बराबर होगा, AB के बराबर होगा। यानी जब दोनों इक्वल है, दोनों सिमिलर है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो हम इसको ये लिख सकते हैं, यू कैन से दैट PM डिवाइड बाई AC इक्वल टू PB बट्टे AB। PB बट्टे AB, ये बड़े वाले ट्रायंगल का है AB, और ये PB है छोटे वाले ट्रायंगल का। अब ये इक्वल किसके हो जाएगा, AC डिवाइड बाई PM। इसका बेस ये है और इसका बेस ये है, तो दोनों ये इक्वल हो जाएगा। तो हमने सिमिलर जो दोनों ट्रायंगल है उसके बिहाफ पे इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इसका वैल्यू पुट कर देना है। PM का वैल्यू क्या है यहाँ पर, x, यहाँ पर आगे हम लिख लेते हैं, इसका वैल्यू X2 माइनस अल्फा, X2 माइनस अल्फा। यहाँ पर PM का वैल्यू क्या है, X2 माइनस अल्फा डिवाइड बाई AC, X2 माइनस X1, X2 माइनस X1। अब यहाँ पर वैल्यू निकल गया। PB का वैल्यू है यहाँ पर N, PB का वैल्यू यहाँ पर N है, और ये हमारा क्या है AB, M और N रेशियो में डिवाइड करता है, तो M प्लस N हो जाएगा AB का वैल्यू, M प्लस N। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड से इसको सॉर्ट आउट करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक्शन फार्मूला mx2 जो हमारा x कोऑर्डिनेट था, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाई m प्लस n, और दूसरा हो जाएगा my2 प्लस ny1 डिवाइड बाई m प्लस n। यही हमारा ये सॉर्ट आउट करने पर आएगा। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसी तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि इसमें दो पार्ट होते हैं। हमने एक्सटर्नल का चर्चा अभी नहीं किया है, तो हमने जो सेक्शन फार्मूला में इंटरनल का फार्मूला चर्चा किया है, तो आई थिंक एक्सटर्नल चर्चा भी करना यहाँ पर उचित होगा। एक्सटर्नल में क्या होगा कि जब हमारा लाइन सेगमेंट AB है और उसको डिवाइड करता है M और N रेशियो में, तो जब वो P जो पॉइंट हमने जब AB के बीच में रखा था, उसी पॉइंट को हम आगे चल करके उसको आगे रखेंगे। उसको डिवाइड कहाँ करना है, तो लाइन सेगमेंट के बाहर वो डिवाइड करता है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट पर वो डिवाइड करता है। तब ये फार्मूला क्या होगा, तो आई थिंक आपको मैं ये समझाने से पहले मैं फार्मूला को एक बार रिपीट जरूर कर देता हूँ। यहाँ पर फार्मूला क्या हो जाएगा, जो हमारा प्लस में था यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, बाकी वो सेम रहेगा आपको। अब हम यहाँ पर चलते हैं सबसे पहले अब एक्सटर्नल पार्ट की तरफ। एक्सटर्नल पार्ट, जब AB लाइन सेगमेंट को जब पॉइंट P जब एक्सटर्नल यानी AB लाइन के बाहर ये कट करता है, बाहर की पॉइंट पर ये डिवाइड करता है M और N, mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाई M माइनस N, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा हमारा my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई, ऐसे समझ सकते हैं। इसको मिटा देते हैं।
यहाँ पर क्या करना है, तो इस लाइन सेगमेंट हमारा ये यहाँ से बी तक है, अब इसको यहाँ तक बढ़ा दिया, ये पी पॉइंट पर डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्सटर्नल हो जाएगा। ये जो पी है ये ए बी लाइन के बाहर कट करता है, बाहर पॉइंट पर ये डिवाइड करता है, एक्सटर्नल पॉइंट पर ये डिवाइड करता है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सिंबल देंगे एक्सटर्नल का। तो एक्सटर्नल यहाँ पर डिवाइड करता हो तो फार्मूला हो जाएगा इसका, क्या आ जाएगा, my2 माइनस ny1, my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n हो जाएगा। और दूसरा क्या आ जाएगा, सॉरी mx2 पहले लिखना चाहिए था, मैंने पहले लिख लिया y2 का, कोई बात नहीं। सबसे पहले होगा पहला कोऑर्डिनेट x1 माइनस ny1 x1 डिवाइड बाई m माइनस n, mx2 माइनस n x1 डिवाइड बाई m माइनस n, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 माइनस कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा mx2 माइनस n x1 डिवाइड बाई m माइनस n, और दूसरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा my2 माइनस ny1 डिवाइड बाई m माइनस n। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, जब लाइन सेगमेंट ए बी को पी पॉइंट पर एक्सटर्नल तरीके से डिवाइड करता है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, माइनस वाला यूज करेंगे। जब वो इंटरनली डिवाइड करता है तो हम प्लस पॉइंट का यूज करेंगे। बस आपको यही डिफरेंस याद रखनी है, बाकी सब सेम रहेगा। आई थिंक आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। सेक्शन फार्मूला क्या है नहीं है, तो ये आपका ये आज डाउट ये क्लियर हो गया। सेक्शन फार्मूला में हम दो ही फार्मूले का यूज करते हैं, एक एक्सटर्नल डिवाइड करता और दूसरा इंटरनल डिवाइड करता। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी बहुत आसान है, आपको फार्मूला में बता दूं 1 2 3 1 2 3, आपको यही याद रखना है।